दोस्तों नमस्ते। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक उसको आप ध्यान से समझेंगे। ये जो दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अ मैन बोरोड सम मनी एंड एग्रीड टू पे ऑफ बाय पेइंग ₹3150 at the end of first year and ₹4410 at the end of second year. If the rate of compound interest is 5% per annum, then the sum is. यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति कोई अमाउंट प्रिंसिपल उधार लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है। 5% पर एनम का रेट है, लेकिन वो क्या है जब वो पैसे पे करता है तो दो इंस्टॉलमेंट में करता है। पहला पे करता है 3150 रुपीज का, 3150 रुपए का एक साल के बाद, और दूसरा इंस्टॉलमेंट 4410 रुपए का पे करता है दूसरे साल के एंड में, और वो कर्ज से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, मूलधन निकालना है। और तो यहाँ एक चीज आप ध्यान से समझिए, तो ये जो दो पेमेंट कर रहा है, ठीक है, 3150 रुपए का और एक साल के बाद, और 2 साल के बाद 4410 रुपए का, तो ये जो दोनों जो किस्त है एक साल के बाद जो दे रहा है, एक साल के बाद, वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इस पे इस अमाउंट पे जो प्रिंसिपल आएगा वो अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर इस अमाउंट का जो प्रिंसिपल होगा उसको अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर उन दोनों प्रिंसिपल को ऐड करेंगे, हमारा फाइनल प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी हमारा फाइनल मूलधन आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, तो यही देखिए कैसे हम करते हैं। ये मेथड हम पिछले 2 वीडियोस में मैं ये मेथड डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ये मेथड आपको समझ में ना आए तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा। कहता है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम है, तो 5% का फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/20, ठीक है। कैसे होता है, तो परसेंट हटता है तो 5/100 आएगा, ये क्या आ जाएगा 1/20। तो अब यहाँ पर ये नीचे वाले डिनोमिनेटर इंडिकेट करता है प्रिंसिपल को, और ऊपर वाला पोर्शन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है 1 यूनिट, क्या इंडिकेट कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो ये 20 यूनिट हमारा प्रिंसिपल हुआ, 1 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो अमाउंट क्या हो गया, 20 + 1 यानी 21 यूनिट। एक साल के बाद प्रिंसिपल हो जाएगा 20 और अमाउंट हो जाएगा 21। सिमिलरली 2 ईयर के बाद क्या होगा, ये बताया था कि स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 2 ईयर के बाद देखिए 20 और 21 लिखेंगे, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को आपस में। तो ये क्या हो जाता है, 20 का स्क्वायर यानी प्रिंसिपल हो गया 400 यूनिट्स, और अमाउंट कितना हो गया, 21 का स्क्वायर हुआ यानी 441 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ जरा विचार करो कि ये जो अमाउंट है 21 यूनिट एक साल के बाद, इसकी ये 21 यूनिट किसके बराबर है, एक साल के बाद जो पैसा पे कर रहा है 3150 उसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि 21 यूनिट्स इज इक्वल टू 3150। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 3150 डिवाइडेड बाई 21, यानी कितना आया, ₹150, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 150, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इसमें कितना है, 20 यूनिट के बराबर है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 150, ये कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज। लेकिन ये जो प्रिंसिपल निकाला हमने सिर्फ इस इतने किस्त का प्रिंसिपल निकाला है 3150 का। अब हम निकालेंगे 4410 का, ठीक है। तो 2 साल के बाद हमारा अमाउंट कितना है, 441 यूनिट। तो ये 441 यूनिट किसके बराबर है, ये जो पेमेंट किया है सेकंड साल के एंड पे 4410 इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 रुपीज के बराबर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इस केस में क्या है, 400 यूनिट है, यानी 400 यूनिट कितना हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 4000 रुपीज के बराबर हो जाएगा। तो हम प्रिंसिपल, फाइनल प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल ये 3000 और ये 4000 दोनों को ऐड कर दें तो 7000, ये हमारा होल प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्या है, ये एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये इजी मेथड है, इसी पे जाइएगा आप लोग। अब इसी से मिलता जुलता हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है a loan has to be returned in 2 equal yearly installments, each of rupees 44,100. If the rate of interest is 5% per annum compounded annually, then the total interest paid is. अब आप यहाँ ध्यान से देखें कि कोई अमाउंट लिया गया है, उसको 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, और 1 साल के बाद और 2 साल के बाद दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पिछले केस में क्या था? पिछले केस में इंस्टॉलमेंट्स इक्वल नहीं थे, 3150 था, 4410 था, लेकिन इस केस में क्या है? इक्वल है, यानी 44100, 44,100। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेम चीज वहीं अप्लाई करेंगे। रेट 5% पर एनम है, यानी इसका फ्रैक्शन 1/20, 20 यहाँ प्रिंसिपल हुआ और 1 क्या हो गया? हमारा CI हो गया। तो यहाँ हमारा 1 क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1 यूनिट, 20 यूनिट प्रिंसिपल हुआ, तो 1 साल के बाद प्रिंसिपल हुआ 20 यूनिट और अमाउंट हुआ 21 यूनिट। फिर अगले साल सेकेंड ईयर, तो हम आपसे पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में 20 और 21 लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो सेकेंड ईयर का आता है, यानी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या होगा? सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर, अमाउंट कितना होगा? 21 का स्क्वायर। अगर थर्ड ईयर होता तो ये 20 का क्यूब हो जाता और ये 21 का क्यूब हो जाता। तो ये सेकेंड ईयर में कितना आया? 400 यूनिट प्रिंसिपल, 441 यूनिट आपका अमाउंट आया। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं 4410, तो और हमें क्या निकालना है? कंपाउंड, हमें निकालना है रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको देखिए, हियर ईयरली इंस्टॉलमेंट्स आर सेम, so in order to find total interest we will balance both equation and make amounts equal। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट ईयर का 2021, सेकेंड ईयर का 400 एंड 441, तो दोनों ये जो अमाउंट है, ये 441 है, यहाँ 21 है, इनको हम बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी फर्स्ट ईयर में भी उतना 44,100 दे रहा है, सेकेंड ईयर में भी उतना ही दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? 21 से ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21 का स्क्वायर यानी 441 आ जाएगा। तो जब 21 से अमाउंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें प्रिंसिपल में भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब प्रिंसिपल को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ईयर के बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 420 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा? 441 यूनिट हो जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 21 यूनिट का डिफरेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा सेकेंड ईयर के बाद? तो 400 यूनिट है प्रिंसिपल और 441 यूनिट है अमाउंट, तो 41 यूनिट हो जाएगा। तो अब आप देखो, तो ये जो 441 यूनिट है, जो वो किसके बराबर है? जो अमाउंट जो है वो 44,100 के बराबर है, यानी 441 यूनिट इज इक्वल टू 44,100। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपीज आ गई। अब ये जो डिफरेंस होगा पहले साल का अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का, तो 21, दूसरे साल का कितना है? 41। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी 2 साल का डिफरेंस कितना हुआ? 21 प्लस 41 यूनिट्स, यानी 62 यूनिट्स। ये क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 62 यूनिट्स, यानी 62 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी यहाँ 100 होगा। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 62 मल्टीप्लाइड 100, यानी 6200 रुपीज हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं एग्जाम में। इस टाइप से आप करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो सेकेंडों में निकल आएंगे। अगर आप पुराने मेथड से जाएंगे, बेसिक मेथड से,
तो वो फिर वैसे निकालते रह जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये 2 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।